नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एग्ज़ाम से एक दिन पहले और एग्ज़ाम के दिन और एग्ज़ाम कक्ष में आपको क्या करना चाहिए, उन सारे बिंदुओं पर आपके बीच अपने बातों को शेयर करेंगे। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज का वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बात आपकी लाइफ को कायाकल्प कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एग्ज़ाम का डेट आपका बहुत नज़दीक आ चुका है। 29 तारीख को पेपर होना है, आज 27 तारीख का दिन पार होने वाला है। कल 28 तारीख हो जाएगा। जिन साथियों का पेपर दूर दराज इलाके में होगा वो कल सुबह ही अपना गाड़ी पकड़ के निकलने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, ऐसा करना है कि अगर आपका होम टाउन में सेंटर है तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने घर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर दूर दराज इलाके में है तो आप शाम तक, यानी कि 28 तारीख के शाम तक आप अपने उस जगह पर ज़रूर पहुँच जाएँ। अगर आपके कोई कमरा की व्यवस्था हो पाता है तो कमरा ले लें, नहीं तो अगर कोई रिलेटिव हैं तो आप उनके यहाँ चले जाएँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्ज़ाम के दिन बहुत बच्चों की आदत होती है कि एग्ज़ाम के रात बहुत पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए वो 12-1-2 बजे तक पढ़ाई करते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन पढ़ने से क्या होता है कि आपको जब सुबह उठेंगे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन टाइप का रहेगा, बहुत थकान टाइप का रहेगा। आपका माथा जो रहेगा, आपका जो सर रहेगा वो भरा भरा लगेगा, आपको सर लगेगा बहुत दुख रहा है। ऐसी स्थिति में आपको एक डर टाइप का, भय टाइप का रहेगा। जब आप अच्छी नींद लेंगे तो सुबह फ्रेश टाइपनेस टाइप का लगेगा और आपका खुशी मन से आप जाकर पेपर देंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले एनसीएल के जो एडमिट कार्ड में जितना भी प्रिकॉशन लिखा है कोविड-19 से संबंधित क्या क्या मटेरियल आपको लेके आना है, वो सारे बिंदुओं पर आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेंगे और सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लेंगे। जैसे मास्क किस प्रकार का होना चाहिए, पेन किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सारे चीज़ पर बात जो बताया गया है उस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसके बाद आप एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश करने से पहले आप अपने पास 1 लीटर का पानी का बोतल या हाफ लीटर पानी का बोतल अपने पास जरूर रख लें। जैसे ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पर प्रवेश करने की सूचना दिया जाएगा, प्रवेश कराया जाएगा, आप शांतिपूर्वक अपने एग्ज़ाम सेंटर पर प्रवेश करेंगे। आप गेट पर वहाँ आपका रोल नंबर के साथ साथ कमरा नंबर भी सटा होगा कि किस रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक किस कमरा में बैठेंगे। आप उस कमरा में आपको पता करते हुए अपने कमरे पर जाके बेंच पर बैठ जाएँ। बेंच पर आपको एग्ज़ाम से पहले, यानी कि 11 बजे से पेपर है तो आपको 10 बजे तक बैठ जाना है। अब जब बेंच पर बैठ जाएंगे तो आपको ज़्यादा शोर पर सपाटा नहीं करना है, अपने बेंच पर शांतिपूर्वक बैठेंगे। उसके बाद क्या करना है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर बैठ जाएंगे तो आपका जो धड़कनें हैं एग्ज़ाम से पहले होता है कि आपका जो अंदर से बहुत डर टाइप का लगेगा, करे भाई अब क्या करें नहीं करें, कैसा होगा पेपर क्या नहीं, ये सारी चीज़ें होता रहता है। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। तो इससे डरने की बात नहीं है, ये सबके साथ है, ये जेन्युइन बात है आपके लिए, हमारे लिए भी। तो आपको करना क्या है कि आप जिस बेंच पर बैठेंगे आप वहाँ बैठे रहना है। आपके साथ जो पानी रखा है आप थोड़े से पानी को पिएंगे। पीने के बाद थोड़ा शांति मुद्रा में बैठेंगे। शांत मतलब शांत मिजाज से, मतलब ज़्यादा शोर पड़ा नहीं, चुपचाप शांति से बैठ जाइए। अपने शांत रखिए, अपने आप को शांत रखिए, अपने को हिम्मत दीजिए कि हमको एग्ज़ाम मेरा अच्छा जाएगा। क्योंकि आपने जितनी पढ़ाई करनी थी, हमको जितना आपको बताना था, अपने स्तर से मैं अपने आप प्रयास किया कि आपको अच्छा करने दे सकूं, देने का प्रयास भी किए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मैं अगले बार से और अच्छा करने का प्रयास आपके लिए करूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपके टीचर कक्ष में आएंगे तो आपको बुकलेट देंगे। हो सकता है कि ओमार शीट उसके अंदर ही रह सकता है, नहीं तो कभी कभी ओमार शीट बाहर से भी दिया जाता है। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। जब आपको ओमार शीट दिया जाएगा और बुकलेट दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले बुकलेट ओमार शीट भरना है। ओमार शीट में जितने भी चीज़ रहेंगे, जैसे रोल नंबर भरना है, आप कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है उसमें लिखा रहेगा, साइन करना रहेगा, डेट रखेगा, सारे बहुत चीज़ लिखे रहते हैं। आप उस सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मेंशन करेंगे, समझ के मेंशन करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो एग्ज़ाम कक्ष में उपस्थित टीचर से, स्टाफ से आप उस चीज़ को ज़रूर पूछ लीजिए कि सर यहाँ क्या भरना है। क्योंकि ओमार शीट की छोटी सी गलती आपको काफ़ी नुकसान पर पहुँचा सकता है। क्योंकि ओमार शीट एक बहुत ही मतलब एक कहा जाए तो बहुत ही गोपनीय है, मतलब सीरियस चीज़ है। अगर आप एक प्रश्न कम बनाएंगे वो चलेगा, लेकिन ओमार शीट में अगर थोड़ी सी गलती कर देंगे तो आपका रिजल्ट रुकने की संभावना रहता है। तो ऐसा क्यों करें भाई, हम ओमार शीट को अच्छी तरह से भरें, किसी प्रकार की गलती ना करें। मैं अगर ऐसा गलती कर चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत लगता है कि नहीं, ओमार शीट को बहुत अच्छी तरह से भरना चाहिए, बहुत सावधानीपूर्वक से भरना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको,
उसके बाद आपको प्रश्न पर जाना है, होमवर्क शीट आप भर लिए, जहाँ साइन करना है वो साइन कर लिए, एग्जामिनेशन आएगा आप साइन करेंगे, एग्जामिनर जो है वो साइन करेंगे, वो बाद में करते हैं, पहले आपको ये कर लेना है। चाहे हो सकता है एग्जामिनर बोल देंगे साइन हमारे पास हम जब करेंगे तब करना है। उसके बाद आपको प्रश्न पर जाना है। प्रश्न पर जाने से पहले आपको ये करना है कि जितने भी प्रश्न हैं, चाहे जो भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए 1 नंबर प्रश्न को आप सॉल्व करना शुरू किए, तो उस प्रश्न को कम से कम आप 2 बार पढ़ें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जल्दी में पढ़ते हैं और प्रश्न को सही से समझ नहीं पाते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि हम जानते हुए जब प्रश्न को गलती करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है अंदर से। ऐसा गलती ना करें। कभी कभी ये भी होता है कि हमें रंगना था 19 नंबर का प्रश्न का और हमने रंग दिया 20 का, ये भी गलती है, क्योंकि 19 नंबर का जो आंसर होगा वो 20 में नहीं होगा। तो इस प्रकार की गलतियाँ आम बात हो जाती है एग्जामिनेशन में, और एग्ज़ाम में हर प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि वो आप होमवर्क शीट के साथ साथ भरने में, प्रश्न को पढ़ने में किसी प्रकार का गलती ना करें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पोर्शन आपका वीक है, जैसे बहुत साथियों को मैथ पोर्शन वीक होता है, तो मैथ प्रश्न को शुरू में टच ना करें। जब आपको जो प्रश्न, आपको जो जिस विषय की अच्छी पकड़ है, आप उस विषय को पहले बनाते चले जाएंगे। जैसे मैथ बीच में आता है तो सब छोड़ते चले जाएंगे। लास्ट में जब आपका आधा घंटा समय बचेगा, उसमें आप मैथ का रीजनिंग का प्रश्न को लगाने का प्रयास करेंगे। अगर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाते हुए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे नहीं मैथ बन पाता है, थोड़ा सा डाउट रहता है, मैथ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, तो आप लास्ट में अगर आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि कभी कभी हम मैथ में फंसे रह गए और हमारा प्रश्न छूट जाता है, तो काफ़ी नुकसान हो जाता है हमारा। तो आप ऐसा करेंगे कि मैथ के जो प्रश्न रहेंगे तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं, अगर आपसे बनता है तो पहले भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यह है कि प्रश्न को आप कम से कम जो भी प्रश्न पढ़ते हैं उससे आप 2 बार जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ होता है कि हम गलत कर जाते हैं। और उसके बाद क्या है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलेंगे, परीक्षा तो आपको हो गया अच्छी तरह से, जब परीक्षा से बाहर निकलेंगे तो किसी प्रकार का डर मत रखिए क्या आपको स्कोर होगा, क्योंकि आपका अब भविष्य जो है उस पेटी में बंद हो चुका है, एनसीएल उस पेटी में बंद हो चुका है। जब रिजल्ट के बाद निकलेगा, आपके लिए जितना प्रयास करना था, आपने जितना प्रयास करना था आपने कर चुका। आपका भविष्य अब उस पेटी में बंद हो चुका है, जिसका इंतज़ार सबको लगता है। अब रहेगा रिजल्ट का इंतज़ार। तो आपने अच्छी तैयारी की है, आपका रिजल्ट भी बेटर ही होगा। तो हम तो कहेंगे साथियों आपसे कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने हमारे चैनल को इतना आगे तक पहुंचाया, आपने वीडियो देखा और हमसे जो बन पा रहा आपके लिए हमने प्रयास किया देने का। अगर हमसे कोई त्रुटि भी रह गया है तो क्षमा प्रार्थी हैं कि हमने आपको वो चीज़ नहीं दे पाया, लेकिन हमसे जितना हो पाया हमने प्रयास करता रहा। तो साथियों बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। हम यही आप अपने इष्ट देव से दुआ करेंगे कि आप भी उस सफलता के मुकाम तक पहुँचे जिसका हर व्यक्ति का इंतज़ार होता है। मैं एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, यही हमारी शुभकामना है आप लोग के लिए। धन्यवाद।